जय सुहलदेव साथियों। और कैसे हैं आप लोग। और आज हमारा फिर फेसबुक के माध्यम से वीडियो जा रहा होगा, यूट्यूब के माध्यम से जाएगा आप सभी को। अब बात आ गई फिर माननीय नेताजी के बारे में। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, यानी राज तक, और उस डिबेट पे बैठी थी सुनीता राजभर जी, जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की कार्यकर्ता थी। और इधर साइड में प्रवक्ता सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अनंत तिवारी थे, और मदन मोहन करके जो है न्यूज को अपना ले रहे थे। डिबेट पे दोनों लोग बैठे थे। बार बार एक ही सवाल वही आ रहा है, जो सुनीता राजभर का कहना है कि माननीय नेताजी 20 साल हो गया, और माननीय नेताजी 20 साल से क्या किए समाज के लिए। पहला सवाल उनका ये रहा कि माननीय नेताजी बोले कि हम समाज के लिए बेटा बेटी को सिपाही, दरोगा, पुलिस बनाएंगे। उसमें सवाल अपना उठाई भी हैं। और फिर नेताजी ने बात की कि हम शराबबंदी कराएंगे। नेताजी ने बात की है कि हम जितने समाज के कुछ लोग हैं उनको हम राजनीति में लाके विधायक, एमपी, एमएलए बनाएंगे। सब नेताजी भूल गए। आज नेताजी है क्या और नेताजी कर क्या रहे हैं। तो इससे पता चल जाता है कि या तो वो भूल गई हैं, अगर वो इंसान कहता जो पार्टी के साथ में नहीं है, जो वैसे बैठा है और उसको पता है कि 20 साल से माननीय जी नेताजी लगे हैं पार्टी में, तो कुछ नहीं किए, वो कहता तो समझ में आता। लेकिन जो इंसान सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में 10 साल से काम कर रहा हो, जैसे सुनीता जी काम कर रही थी, 10 साल बता रही कि मैं 9-10 साल से मैं जुड़ी हूँ और काम कर रही हूँ। अभी उनको ये नहीं पता है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर इस समय किस पैदान पे हैं। सबसे पहली बात ये आपको सोचना चाहिए। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि या तो आप लोग को विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता भड़काते होंगे, या तो आप लोग को न समझदारी हो कि आप लोग समझ नहीं पाते हैं। और कोई फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए कि हम जो फैसला ले रहे हैं वो सही है कि गलत है। आपने 10 साल पार्टी में समय दिया, सुनीता राजभर पार्टी में आप रही, मेहनत किया। चलिए, आपकी बात सत्यता है, सारे लोग कर रहे हैं और होना भी चाहिए, नाराजगी भी होनी चाहिए। लेकिन नाराजगी से पहले और अपने जो उसमें काम कर रहे हैं, अपनी बातों को उनसे पूछ लेना चाहिए, रख लेना चाहिए कि 20 साल से माननीय नेताजी क्या किए हैं। उसके बाद आप पार्टी छोड़ के जा रही हैं, तब अच्छा लगता। लेकिन माननीय नेताजी 20 साल से किए क्या हैं, तो माननीय नेताजी 20 साल से मैं बताना चाहूँगा, पार्टी को तैयार करने में बहुत मेहनत लगा है। और सबसे पहले जो हमारा समाज है, राजभर समाज है, मैं बताना चाहता हूँ, उसको जुटाने के लिए, जोड़ने के लिए बहुत काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। और अभी भी नेताजी वही कर रहे हैं। तब जाके ये 15 साल तो लग गया मात्र इन लोग को एकत्रित करने में। सबसे पहले हमारा भाई भाई को अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई भाई खड़ा नहीं हो सकता, आप लोग को पता है। तो उसी प्रकार समाज जब तक समाज को सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई समाज का नेता खड़ा नहीं हो पाएगा। तो समाज को जुटाने के लिए बहुत काफी मेहनत करना पड़ा। समाज कितना पीछे था, जिसे जाति का कुछ पता नहीं था। हमारे जो सुहलदेव राजा थे उनके बारे में कुछ पता नहीं था, कोई नहीं जानता था कि कौन हम लोग के राजा हैं, हम किसके वंशज हैं, कुछ नहीं पता था। ये तो माननीय नेताजी आए, ओम प्रकाश राजभर जी, तो इन्होंने सारी बातों को बताया, लोग के बीच में जागरूक किया कि हमारा इतना वोट है, हम भी नेता बन सकते हैं, लड़ सकते हैं। बहुत सारी मतलब सवाल रखा, लोगों के बीच में बताया। तो समझाते समझाते 15 साल तो इसमें लग गए। 15 साल के बाद 5 साल की बात आई, तो 5 साल में आपको पता ही है, उलटफेर हुआ। बीजेपी से गठबंधन हुआ, बीजेपी से गठबंधन के बाद चुनाव लड़े, उनकी शर्तों और बातों को नहीं माना गया तो माननीय नेताजी छोड़ दिए। उन्हें एक ऐसा पद दे दिया गया कि जिससे वो कुछ कर नहीं सकते थे। अभी बहुत कमजोर हैं, ना कोई मुख्यमंत्री नहीं है ओम प्रकाश राजभर, मैं बताना चाहूँगा। और आप जानते भी हैं, और सारे लोग भी जानते हैं। जब वो एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठेंगे, जब वो एक पूर्वांचल के चाहे कोई अच्छे पद पे बैठेंगे, उनके अंडर में जो कार्य होगा, अगर उस कार्य से नहीं कराते हैं तब दोषी होंगे माननीय नेताजी। अब रह गया सवाल कि आपने बोला कि शराब क्यों नहीं बंद करा दिए। माननीय नेताजी कैसे बंद कराएंगे, आप बताओ। माननीय नेताजी कह सकते हैं, किसी के सपोर्टर हैं, किसी के सपोर्ट से खड़े हुए हैं, तो ये अपनी बात को रख सकते हैं। और इतना जल्दीबाजी में ये फैसला नहीं हो जाता है, जो दाल भात हम लोग खा लेते हैं और खा के फिर उसके बाद खत्म व्यवस्था, तो ऐसा है। अब रह गया सवाल कि आपका कहना है कि 17 सीट मिला था, अभी उधर अनंत तिवारी
प्रवक्ता हैं जो बहुत अच्छा जवाब दिया कि 17 सीट जो अखिलेश यादव जी ने दिया था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 17 सीट में 8 सीट यानी अखिलेश यादव ने अपने ही सिंबल पे अपने मतलब माननीय नेताजी के ही सिंबल पे अपने लोगों को लड़ा दिया। कितनी चालाकी का काम किए। आते हैं तो अखिलेश यादव जी माने पिछड़े समाज से, लेकिन कितना दिमाग उन्होंने लगा कि अपना टोटल अपने कार्यकर्ता को लड़ा लिए। उसमें नेताजी क्या करते, लड़ाई करते। और बच गया 9 सीट, तो 9 सीट में 6 सीट आपको पता है अभी अनंत तिवारी जी ने बताया कि सुरक्षित ही रह गया। बाकी 4 सीटों पे क्या करेंगे? किस किस राजभर समाज को लड़ाएंगे, किस चौहान को लड़ाएंगे, किस जो भी पिछड़ा समाज का बेटा है किसको किसको लड़ाएंगे। तो ये सब सोचने वाली बात है। कहीं कहीं हम लोग न सोचते हैं तो न सोचने के कारण उसका मतलब खमियाजा भुगतना पड़ता है कि पछतावा होता है। तो माननीय नेताजी के बारे में अभी हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग पार्टी से भी जुड़ के अदर साइड से सपोर्ट में खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को इतना पता रहता है कि अभी समाज को जुटाने में, बटोरने में बहुत समय लगा। 15 साल बीत गया। आपको ये समझ होना चाहिए, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के साथ आपने काम किया, तो आपको ये पता होना चाहिए। और आपकी नाराजगी जाहिर है, आपने अपनी बात रखी, वो भी सही है, लेकिन रह गया सवाल कि बात रखते रखते कुछ ज़्यादा अधिक आप बोल दिए, चूंकि नहीं बोलना चाहिए। अब रह गया दूसरा सवाल कि आपने अभी बोला कि इसके पहले अभी बहुजन समाज पार्टी की मैं बात करूंगा, उसमें हमारे 7 से 8 नेता हैं। अनंत तिवारी प्रवक्ता ने भी बताया 8 नेताएं हैं, लेकिन 8 नेताओं ने क्या किया, क्या किया आप बताइए? समाज के ही तो नेता हैं, उनसे कभी आप लोगों ने सवाल जवाब किया? इसके पहले आप देख रहे हैं कि इस समय बहुजन समाज पार्टी कहाँ चली गई। तो क्या था, ये लोग बस अपने अपना मतलब बोरिया बिस्तरा बांधने के चक्कर में ये लोग चले गए, सिर्फ अपने अपना देखने के चक्कर में। और माननीय नेताजी जो इस समय आए हैं, ओम प्रकाश राजभर पूरी समाज की बात करते हैं, चाहे स्वर समाज हो या पिछड़ा में कोई समाज हो, सबकी बात करते हैं। हर एक समाज की बात करते हैं, जिसमें उसमें अपने कास्ट की भी बात करते हैं। और कास्ट में राजभर की बात इसलिए करते हैं कि राजभर सब लोग जुट जाते हैं, लेकिन हमारा राजभर समाज अभी नहीं जुट पाता है। उसे जुटने में बहुत समय लगेगा। और शायद इस समय 75 तो नहीं मानूंगा, लेकिन 50 हमारे राजभर समाज एकत्रित हो चुके हैं। अभी 50 लोग बिखरे पड़े हैं, जिनको अभी पूरी तरह जानकारी नहीं है कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, और किस तरह हम लोग को एक सम्मान मिलेगा, किस तरह हम लोग का बेटा बेटी एक बड़ा सिपाही कलेक्टर दरोगा बनेगा। नेताजी की सोच बहुत लंबी है साथियों, और नेताजी बहुत लंबी सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब न समझने के कारण लोग थोड़ा-सा अब इधर-उधर माननीय नेताजी पे टिप्पणी लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। और मैं मानता हूँ, जो भी अदर विपक्ष पार्टी में अपने समाज के नेता हैं, इस समय थोड़ा-थोड़ा बोल रहे हैं। इसके पहले तो ये लोग कुछ बोलते ही नहीं थे, चूँ-चाँ भी नहीं करते थे राजभर समाज के लिए। कोई एक शब्द नहीं बोलते थे, बस गए, उसके बाद से अपना बस विधायक बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, जो भी बन गए, बनने के बाद से बस अपना दाल-रोटी चल रहा है, बस बात खत्म। अपना सब चीज़ तैयार हुआ। अब तो आप लोगों को पता होगा कि माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर इतना चिल्ला-चिल्ला के, चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, जहाँ भी बैठते हैं, या सरकार में रहें या सरकार में न रहें, लेकिन दहाड़ते रहते हैं। वैसा शेर कहाँ मिलेगा यार? कम से कम इतना तो ये तो सोचने वाली बात है। तो जहाँ तक अनंत तिवारी ने अभी जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता अनंत तिवारी ने सब समझाया, और धैर्य रखना पड़ता है, और शायद हम धैर्य रखेंगे तो उसका मतलब लाभ अच्छा मिलेगा। और नेताजी देखिए, बार-बार मैं कहना चाहूँगा कि नेताजी अभी उस स्थिति पे नहीं है जिस स्थिति पे आप लोग समझ रहे हों। यह मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना। जो लोग समझ रहे हैं कि नेताजी 20 साल हो गया किए क्या है। क्योंकि ये विपक्ष पार्टी के जब कार्यकर्ता आते हैं, तो यही लोग बताने के लिए आते हैं कि आपके नेताजी का 20 साल हो गया, आपके समाज के लिए क्या किया, इस बार हमको सत्ता में आने दो, हम बहुत कुछ करेंगे। लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे। मुझे पता है वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ भड़काने के लिए आते हैं। और जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वही पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं, और भागने के बाद लोगों को भड़काने लगते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कुछ करेंगे नहीं, ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपना बना रहा है। तो इस तरह की बातें हैं साथियों। और आज के वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिएगा। और ये एक समझने वाली बात है कि माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर 20 साल में किए क्या है, तो 20 साल में यही किए कि 15 साल लग गया पार्टी को तैयार करने में। आप लोग के सामने साथियों देख रहे होंगे कि इस समय बहुजन समाज पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक 4-4 बार जो मुख्यमंत्री बहन जी रही, आज पुराने कार्यकर्ताओं को याद कर रही हैं
कि हमारे पुराने कार्यकर्ता आ जाते तो शायद हमारी पार्टी फिर खड़ी हो जाती। शायद उन्हें उस समय ध्यान नहीं आया कि जिस समय इतना वो जोश और तेज तरार में चल रही थी कि जो कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया, जो एमपी विधायक जो हुए, मंत्री हुए, उनको सम्मान नहीं दिया और पार्टी छोड़ के सब लोग इधर उधर बिखर गए। आज उन्हें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बहन जी को आज याद आ रहा है कि हमारे पुराने कार्यकर्ता अगर मिल जाए तो शायद फिर मैं खड़ा हो जाऊं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय जमानत जब्त हो चुका है, बचाना मुश्किल हो चुका है। तो साथियों, ये सब बातें हैं और बार बार यही कहूँगा कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के से आप लोग जुड़ के काम करिए और बहुत अच्छा लगा है। और इस समय सारे लोग फिर घर वापसी हो रहा है, जो बिखर चुके हैं, जो चले गए हैं फिर आए, सबका सम्मान है। और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को मजबूत करें। माननीय नेताजी सबके विचारों को रखते हैं और सबके विचारों तक दूर दूर तक पहुंचाते हैं और सबके हक हिस्से की बात करते हैं। आज नहीं तो कल हमारी जीत जरूर होगी। और रह गया सवाल कि जो भी जिस प्रकार का पात्र है उनको सबको सब लाभ मिलेगा। इसी के साथ जय सुहलदेव साथियों।